हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग आ गए होंगे। और आज हम लोग स्पेशली स्टार्ट करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक, और वो है सेंटेंस अरेंजमेंट। वो है सेंटेंस अरेंजमेंट यानी PQRS। अरेंजमेंट यानी PQRS। चलिए तो देखिए, आज का जो नया टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक क्या है? सेंटेंस अरेंजमेंट। उससे पहले हम लोगों का जो सेशन होगा वो वोकैब का होगा। वोकैब का सेशन होगा। तो पहले हम लोग वोकैब का सेशन देख ले, उसके बाद आप लोगों को नया सेशन दिया जाएगा। तो पहला वर्ड है मेयर, इसका मतलब होता है ओनली। दूसरा जो वर्ड है स्टूडेंट्स, ये सिनोनिम दिया जा रहा है, मूट है, MOOT मूट, इसका मतलब होता है कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल। और कंट्रोवर्शियल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? विवादास्पद होता है। तीसरा जो वर्ड है डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है पेनूरी या गरीबी, पॉवर्टी। चौथा जो वर्ड है स्टूडेंट्स वो है बैरन। बैरन, इनफर्टाइल। पांचवा जो वर्ड है, तो आपने यहां पर देखा, इसका मतलब होता है एक, इसका मतलब होता है विवाद, इसका मतलब होता है गरीबी, इसका मतलब होता है बंजर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं सिनोनिम हम लोगों का। और सिनोनिम में ये याद रखना है, केन का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। छठा जो स्टूडेंट्स है वो है योकल, इसका मतलब होता है सिंपल माइंडेड, देहाती। सातवां जो वर्ड है स्टूडेंट्स इंसोलेंट है। इंसोलेंट है, इंसोलेंट का मतलब होता है र्यूड। इसको अभद्र या घमंडी कहते हैं। अभद्र या घमंडी कहते हैं, घमंडी कहते हैं। आठवां वर्ड है जेनी। जेनी और क्लाउन का मतलब होता है बेवकूफ। बेवकूफ। और नौवां जो वर्ड है स्टूडेंट्स वो है फ्यूरी, इसको रेज कहते हैं, गुस्सा। गुस्सा। और 10वां जो वर्ड है स्टूडेंट्स कैंडिड है, इसका मतलब होता है फ्रैंक, क्लियर, स्पष्ट, लूसिड। ये सभी इसका मीनिंग होता है। अब आप सभी को यदि बात किया जाए इसके एंटोनिम्स का, तो एंटोनिम्स में क्या होगा? दो में क्या है सर? दो में है मूट, MOOT मूट। मूट कंट्रोवर्शियल, मूट कोट होता है। मूट का मतलब होता है विवादास्पद, जहां पर तू मैं बात विचार किया जाता है उसे मूट कहते हैं। 10वां वर्ड नहीं दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे 10वां वर्ड जो है वो कैंडिड है। कैंडिड और फ्रैंक है। 10वां जो वर्ड है स्टूडेंट्स वो है कैंडिड फ्रैंक। 10 नंबर में जो वर्ड है आपके पास वो है कैंडिड। कैंडिड, फ्रैंक। फ्रैंक स्पष्ट, कैंडिड और स्पष्ट है। कैंडिड 10 नंबर नहीं दिख रहा है, 10 नंबर में है कैंडिड। कैंडिड CANDID, कैंडिड, फ्रैंक, इसका लूसिड और क्लियर पहले भी आ चुका है। 10वां नंबर वर्ड जो है बच्चों कैंडिड, कैंडिड फ्रैंक का लूसिड और क्लियर पहले भी आ चुका है। लूसिड और क्लियर पहले भी आ चुका है। तो देखिए फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मेयर और ओनली। आई हैव अ मेयर सन। आई हैव मेयर सन, मेयर का मतलब होता है ओनली। आई हैव मेयर प्रॉब्लम, मेरे पास केवल एक प्रॉब्लम है।
तो मेयर का मतलब होता है ओनली, एक होता है, एक्सक्लूसिव होता है। दूसरा वर्ड है बच्चों मूट एंड कंट्रोवर्शियल। दिस इज अ मूट प्रॉब्लम, दिस इज अ कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम। तो मूट और कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवादास्पद। हाँ होता है, जेनी का उल्टा जो होता है इंसेन होगा, क्योंकि जेनी का मतलब होता है बेवकूफ, जिसके पास दिमाग ना हो, सेंसलेस होता है। और उसके बाद जो देख रहे हैं आप, नेक्स्ट जो वर्ड है डेस्टिट्यूशन है। देयर आर, डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है गरीबी। देयर आर अ लॉट ऑफ डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट से बना हुआ है डेस्टिट्यूशन, गरीबी। देयर इज अ डेस्टिट्यूशन इन इंडिया ऑल ओवर। कह रहा है इंडिया में गरीबी गरीबी है, तो डेस्टिट्यूशन और पॉवर्टी का मतलब क्या हो जाता है, गरीबी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बैरन, बैरन इससे पहले भी आया था, फर्टाइल का उल्टा में आया था बैरन, और इनफर्टाइल मतलब होता बंजर, अनुपजाऊ, जिसमें उपज ना हो, फसल उत्पादन ना हो, उसे हम बैरन कहते हैं, इनफर्टाइल कहते हैं। इसका उल्टा होता तो फर्टाइल हो जाता, इसका उल्टा क्या हो जाता, फ्रूटफुल होता, फर्टाइल होता। उसके बाद है केन और नॉलेज। कहेंगे आई हैव नो केन, आई हैव मोर केन, आई हैव नो केन, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है। के ई एन, केन का मतलब होता है नॉलेज बच्चों। के ई एन, के ई एन, केन का मतलब होता है नॉलेज। आई हैव नो केन, मेरे पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो केन का मतलब नॉलेज हो गया। उसके बाद है योकल, सिंपल माइंडेड। गांव देहात के जो देहाती होते हैं उसे हम योकल कहते हैं। रवि इज अ योकल, रवि इज अ योकल, रवि इज योकल, रवि देहाती है, रवि इज अ सिंपल माइंडेड बॉय, रवि एक देहाती लड़का है। तो योकल और सिंपल माइंडेड का मतलब होता है देहाती, ये याद रखना है। योकल एंड सिंपल माइंडेड का मतलब होता है देहाती। इंसोलेंट मतलब होता है रूड, घमंडी। विकास इज इंसोलेंट, विकास इज इंसोलेंट, विकास घमंडी है, रूड है। रूड और इंसोलेंट का मतलब होता है घमंडी। ठीक है बच्चों, राम इज अ रूड मैन, वेरी गुड। जेनी एंड क्लाउन का मतलब होता है बेवकूफ। विकास इज अ जेनी, विकास इज अ क्लाउन, क्लाउन और जेनी का मतलब होता है बेवकूफ। क्लाउन जानते हैं, जोकर भी इसको हिंदी में कहते हैं। क्लाउन का मतलब होता है जोकर, जो बेवकूफ होता है, जोकर होता है, उसे हम क्लाउन कहते हैं। ओके। फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, रेज, एंगर, याद रखना है इसका। एंग्री, एंगर, फ्यूरी, रेज, ये सब का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। और लास्ट जो वर्ड आप देख रहे हैं कैंडिड, फ्रैंक। वी शुड बी कैंडिड ऑलवेज, वी शुड ऑलवेज बी कैंडिड, वी शुड ऑलवेज बी फ्रैंक, क्लियर, लूसिड। तो जो लास्ट वर्ड देख रहे हैं, ल्यूसिड, कैंडिड, फ्रैंक, ये सब के सब क्या है, सिनोनिम है, पर्यायवाची शब्द है। इसे हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। कल के क्लास में इसका आपको रिप्लाई देना है विथ एंटोनिम्स। कल मैं इसका एंटोनिम्स भी पूछूंगा बच्चों, तो एंटोनिम्स बताना है। सभी का एक एंटोनिम्स भी कल बताना होगा आपको, तो अच्छे से कॉपी में उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए और बाद में आप इसको कॉपी में उतार लीजिएगा। और मैं तो चाहूंगा कि एक सेंटेंस भी बना लीजिएगा। सर 4 नंबर का सेंटेंस क्या बनेगा, और 4 नंबर का सेंटेंस बैरन, कहेगा कि माई लैंड इज बैरन, माई लैंड इज इनफर्टाइल, मेरा धरती जो है, मेरी जब खेत जो है वो बैरन है, इनफर्टाइल यानी बंजर है, उस पर खेती नहीं होता है। तो बंजर होता है इसका मतलब जिस पर खेती ना हो, बंजर का मतलब होता है जिस पर खेती ना हो। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राधा इज ओनली अ गर्ल, राधा हैज ओनली अ गर्ल। ओनली की जगह हम मेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर हम आपको बता देते हैं, ओनली आप पहले से जानते थे, नया वर्ड मेयर सीखे हैं। कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद आप पहले से जानते थे, नया क्या सीखे हैं, मूट। पोवर्टी आप पहले से जानते थे, डेस्टिट्यूशन आप नया सीखे हैं। इनफर्टाइल आप पहले से जानते थे, इनफर्टाइल मतलब नहीं, जिसका खेती जहां ना हो, अनुपजाऊ। और बैरन नया सीखे हैं। नॉलेज आप पहले से जानते थे, केन आप नया सीखे हैं। इसके अलावा सिंपल माइंडेड पहले से जानते थे, योकल आप नया सीखे हैं। र्यूड मैन है ये, र्यूड पहले से जानते थे, इंसोलेंट आप अभी सीखे हैं।
क्लाउन आप जोकर पहले से जानते थे क्या, ये क्लाउन है, क्लाउन मतलब जोकर। जेनी आप नया सीखे हैं। रेज और फ्यूरी दोनों आप अभी सीखे हैं, गुस्सा होता है। फ्रैंक है, कहते हैं ना वो लड़का फ्रैंक है, स्पष्ट बोलता है, तो फ्रैंक पहले से जानते थे, और कैंडिड नया सीखे। तो इस तरह से भी हम नया नया वर्ड जो है सीख सकते हैं। वेरी गुड रजनीश, सही है। सेटराइल अनप्रोडक्टिव इसका सिनोनिम में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मिटाया जा रहा है। अब देखिए आज का जो नया सेशन है बच्चों, वो क्या है, सेंटेंस अरेंजमेंट है। चलिए मिटाया जाए। आज का हमारा नया टॉपिक है सेंटेंस अरेंजमेंट। कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेबल, डिबेटेबल। वेरी गुड रजनीश, बहुत बढ़िया। आपसे थोड़ा सा कोई मिलना चाहती है, मिल लीजिए। एकदम बेसब्री से इंतजार रहता है। देखिए कौन है, हाय बोलिए, हाय। जोर से बोलिए, हाय। बोलिए कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई चल रहा है अच्छे से? पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रहा है। देखिए भैया लोग लिख रहे हैं ना कि देखिए अच्छे से चल रहा है। देखिए देखिए, हेलो बाबू, हेलो बाबू। आप भी बोलिए हेलो। हेलो। देखिए सभी लोग लिख रहे हैं आपको हेलो हेलो। सभी लोग को बोलिए लव यू ऑल, बोलिए आई लव यू ऑल। आई लव यू ऑल। ठीक है, चलिए अच्छा लगा। ठीक है, बैठिए। जानते हैं जब क्लास चलते रहता है तो मेरे सामने बैठी रहती, अब बड़ा एकदम शिद्दत से ऐसे लगता है कि जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी एकदम गौर से सुनते रहती है। ऐसे लग रहा है जैसे वो पढ़ाई कर रही है, मतलब पूरे एकदम शांत भाव से सुनते रहती है। इतनी छोटी बच्ची में बड़ा कम देखने को मिलता है कि इतनी शांत भाव से देखती है। हालांकि चंचल है, एकदम शांति से सुनते रहती है, देखते रहती है एकदम। और सबसे बड़ा क्यूरियस है। ऐसे नॉर्मली छोटे बच्चों को बड़ा डर लगता है कैमरा के सामने आने में, लोगों से बात करने में, और इससे क्या होता है, क्यूरियसिटी देखो, ये कहती कि मैं भी आना चाहती हूँ। अच्छा आपको पहचानती थी, चलिए। नेम नहीं बताई, नेम अवनी है, अवनी भारती। क्या नाम बेटा? हाँ अवनी भारती नेम है। चलिए तो हम लोगों का आज का नया टॉपिक है, आज का नया टॉपिक है, चलिए आज का नया टॉपिक होगा हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट। देखिए इसको कहीं कहीं पर आप ये लिखा हुआ पा सकते हैं PQRS, PQRS। हालांकि इसे आजकल लोग XYZ नाम से भी जानते हैं, इसे XYZ नाम से भी जानते हैं। और क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास मैं दे रहा हूं, और क्वेश्चन देख के बताना है। मैं आपको पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, देख लीजिए गौर से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन 1 में कहता है, 1 नंबर में, 1 में कहता है ग्रीड मतलब लालच इज रिगार्डेड एज। P में कह रहा है पॉसिबल, ruinous, पॉसिबल, ruinous एंड Q में कह रहा है बिकॉज इट हैज, R में कह रहा है डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, और S में कह रहा है इमोरल बिहेवियर। बड़ा गौर से देखना है बच्चों। और 6 में कह रहा है ऑन द
अदर साइड, ऑन द अदर पीपल। ऑप्शन ए कहता है RQPS, बी कहता है SPRQ, सी कहता है SQPR और डी कहता है SQRP। बच्चों यहां पर आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है और आपको बताना है इसमें कि किसके बाद क्या होगा। मैं बता दूं कि ये 1 नंबर और 6 नंबर पहले से फिक्स है। बच्चों ये 1 नंबर और 6 नंबर पहले से फिक्स है। ये 1 नंबर सबसे शुरू होगा और ये सबसे अंत में है। अब 1 2 3 4 को जो आप देख रहे हैं, ये चारों को आप ना सही कीजिए, इसको एडजस्ट करना है। ये गलत लिखा हुआ है, इसका सीरीज क्या होगा ताकि सेंटेंस सही बने, ये बताना है। इसका सेंटेंस क्या सही होगा ये बताना है। इसका सही सेंटेंस क्या होगा ये बताना है। अभी तक आंसर 1 का सही आया है, केवल प्रकाश का, बाद बाकी सभी का आंसर गलत आया है। और अभी मैं बता रहा हूं, पहले इसको आप समझिए फिर मैं बताता हूं कितना आसानी से हम बना सकते हैं। एक और आंसर सही आ गया है राजकुमार का, स्नेहा का भी गलत हो गया है। देखिए जिन लोगों को पता नहीं है इसको उनको बता देता हूं कि ये कह रहा है कि इस वाक्य के तुरंत बाद इसमें से पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। ये 1 2 3 4 जो सेंटेंस बीच में है ये उल्टा पुल्टा रखा हुआ है, इसको अरेंज करना है, सेंटेंस को अरेंज करना है। पहला और अंतिम पहले से फिक्स है, 4 को बीच में दिया हुआ है जो कि उल्टा है, इसको अरेंज करने के लिए बोला गया। वेरी गुड राजेश, बिल्कुल इसी को समझाने के लिए तो लिखा गया है, कैसे समझना है। अच्छा अब हम ट्रिक दे रहे हैं, अब बताइएगा, ट्रिक के बाद बताइएगा, छोड़ दीजिए। अब देखिए यहां पर ट्रिक मैं दे रहा हूं, ट्रिक 1, इफेक्ट के बाद, इफेक्ट के तुरंत बाद ऑन लगेगा। अब आंसर बताइए तो, इफेक्ट के तुरंत बाद ऑन का प्रयोग होगा। अब आंसर बताइए। वेरी गुड अखिलेश, वेरी गुड। सारिणी का सही है, बलराम सही, प्रकाश सही, प्रभात सही। देखिए इफेक्ट के तुरंत बाद, इफेक्ट जो है अपने साथ ऑन लेता है। क्या लेता है? ऑन लेता है। इफेक्ट को ऑन चाहिए। इफेक्ट को कौन सा वर्ड चाहिए बच्चों? ऑन चाहिए, यह ध्यान रखना है। और चोर चोर मौसेरा भाई होता है, चोर चोर मौसेरा भाई होता है, यानी एंड के पहले देखिए र्यूनियस है जो कि नेगेटिव वर्ड है। र्यूनियस क्या है? नेगेटिव वर्ड है। तो र्यूनियस के तुरंत बाद यहां पर क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव होगा। दोनों नेगेटिव वर्ड साथ में आएगा। तो देखिए ये कहां पर है? ये कहां पे है? पी में है। और डिस्ट्रक्टिव कहां पे है? आर में। पी के तुरंत बाद आर आना चाहिए और आर सबसे अंतिम में आना चाहिए। आर सबसे अंतिम में आना चाहिए। तो गौर से देख लीजिए सेंटेंस को, यदि आप गौर से देखिएगा तो ऐसे भी क्लियर हो जाएगा कि हम सेंटेंस में आर सबसे अंतिम में कहां पे है? एक जगह है। इफेक्ट जो है ये इफेक्ट अपने तुरंत बाद ऑन लेगा, तो इसको कहां पर रखना पड़ेगा? सबसे अंतिम में रखना पड़ेगा। और जब हम सबसे अंतिम में रख देंगे आर को तो इसके साथ ऑन आ जाएगा, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, क्योंकि इफेक्ट के तुरंत बाद ऑन का प्रयोग चाहिए। इफेक्ट के तुरंत बाद ऑन का प्रयोग चाहिए। दूसरा चीज, एंड के पहले निगेटिव वर्ड है, र्यूनियस मतलब बर्बाद करना, तो एंड के तुरंत बाद भी डिस्ट्रक्टिव आएगा। कल ही शायद पढ़ा रहे थे चोर चोर मौसेरा भाई में कि एंड, बट और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के आगे पीछे सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग होता है। उसके पहले V1 तो उसके बाद भी V1, उसके पहले नेगेटिव वर्ड तो उसके बाद भी नेगेटिव वर्ड। इसलिए यहां पर ध्यान रखना है कि P के तुरंत बाद R होगा और R सबसे अंतिम में होगा।
सर सब क्वेश्चंस में इफेक्ट ऑन रहेगा, बिल्कुल ये फिक्स प्रीपोजिशन है, कहीं भी इफेक्ट और ऑन रहेगा तो इफेक्ट के बाद ऑन ही लगेगा, इफेक्ट के बाद ऑन ही आएगा। देखिए फिर से समझा देता हूं, 1 और 6 जो है पहले से फिक्स है, ठीक है। ऐसे भी समझिए कि एज के तुरंत बाद बिकॉज नहीं हो सकता है, एज के तुरंत बाद नाउन नहीं हो सकता है। तो यहां ऐसे भी हम पकड़ सकते थे कि एज के तुरंत बाद यहां बिकॉज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, डिस्ट्रक्टिव नहीं, एज के तुरंत बाद होगा इमोरल बिहेवियर, रिगार्डेड एज इमोरल बिहेवियर की तरह रिगार्ड किया जाता है। और उससे भी ज्यादा आसान एक ट्रिक खाली याद रख लीजिए आप और आंसर क्लियर हो जाएगा, और वो ये कि इफेक्ट तुरंत बाद ऑन लगाना है। इफेक्ट के यानी इफेक्ट ये है, इसको ऑन चाहिए यानी इसके तुरंत बाद छ चाहिए, तो आर सबसे अंत में होगा, ये सबसे अंत में रख दीजिए। तो अंत में कहां पे है, यहां पे है। कोई दिक्कत है? ऐसे भी हम छाट सकते थे कि एज और बिकॉज एक साथ नहीं आएगा, एंड और बिकॉज एक साथ नहीं आएगा, तो पी के तुरंत बाद क्यों नहीं आ सकता है, तो इसलिए भी आंसर सबसे अंतिम में होगा, सबसे अंतिम में होगा आर, क्योंकि इफेक्ट के बाद ऑन लगता है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देता हूं। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे धीरे धीरे डेवलप होगा बच्चों। इसका कॉन्सेप्ट एक बार में नहीं, जैसा जैसा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा और ये समझ में आ जाएगा कि बनाना कैसे है। कुछ लोगों को अभी तक ये पता नहीं चला है कि हो क्या रहा है, ये मैं जानता हूं, तो इसके लिए हम एक अभी हिंदी में वाक्य पहले लिख देते हैं, उसके बाद बताइएगा। एक समय की बात है, PQRS, वे लोग आपस में लड़ते रहते थे। इससे राजा बहुत दुखी था। एक दिन वे उन्हें साथ में बुलाया और कहा, इसे तोड़ो। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अरेंज करना है। सबसे पहले बताइए, ये हम हिंदी में इसलिए लिखे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या है। आप इस क्वेश्चन को आंसर देने का प्रयास कीजिए। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, एक में QPRS, बी में RQPS, सी में SPRQ और डी में SPQR। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, तब समझ में आ जाएगा। हिंदी कर दीजिएगा तो अंग्रेजी भी आ जाएगा। ठीक, मैं हिंदी इसलिए लिखा हूं ताकि आप लोग को पता चले कि अंग्रेजी में भी यही काम करना है। और आप लोग बहुत कम है आज, पता नहीं, और इतना इंपॉर्टेंट सेशन है,
कंपिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको माना जाता है, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। लगभग सभी का आंसर राइट आ रहा है, और इसलिए आ रहा है क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, सभी लोग को देना है इसका आंसर, सभी लोग को देना है इसका आंसर, सभी लोग को देना है। और लगभग सभी लोग सही भी दिए हैं। PSPRQ, SPRQ, SPQR, SPQR, बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, सभी का आंसर सही आ रहा है। तो देखिए सेम बात अंग्रेजी में करना है, सेम काम क्या करना है, अंग्रेजी में करना है, सेम काम अंग्रेजी में करना है। पंकज यादव गूगल पे जाके सिलेबस लिखिएगा, सिलेबस ऑफ SSC, सिलेबस ऑफ बैंकिंग, सब मिल जाएगा। कितने मजा से आप लोग हिंदी करके अंग्रेजी का आंसर दे रहे हैं। इसका सेम काम अंग्रेजी में सीखेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए और यही काम अंग्रेजी में कर। बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर आ गया है। आई होप कि अब ये समझ गए होंगे कि यही काम अंग्रेजी में करना रहता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि यही काम अंग्रेजी में करना है। अभी हम लोगों ने क्या किया है, हिंदी में था तो जल्दी जल्दी बना लिए हैं, अब यही काम अंग्रेजी में करना है। आप समझिए कि हिंदी में कैसे आप ट्रिक समझ लिए। क्या ट्रिक समझ लिए भाई, कि वे लोग यानी दे, ये वे लोग किसके लिए आया है, 4 गो बेटा के लिए आया। गौर से देखिए, आप हिंदी में भी तो वही समझ रहे हैं ना, 4 बेटा के लिए वे लोग आए। वे लोग आपस में लड़ते रहते थे। कौन लोग, 4 पुत्र लड़ते रहते थे। ये आप कैसे ट्रिक से समझ रहे हैं। आप वेट कीजिए, हम आपको बेहतरीन तरीके से समझा देंगे और यूनिक कॉन्सेप्ट होगा। बिल्कुल आप याद रखिए कि सबसे हट के होगा। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग कहीं भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन जब मैं आज सिखाने चला हूं और जब मैं सिखा दूंगा तो देखिएगा कितना कम समय में बिना हिंदी किए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत आसान है। तो आप जैसे अभी 4 बेटा को देखकर वे लोग समझ गए, और करा साथ में बुलाया, और करा एक दिन वे उन्हें साथ में बुलाया, बेटे को बुलाया और कहा इसे तोड़ो। तो कैसे समझ गए कि और के बाद होगा कहा, यानी कि आर सबसे अंत में होगा। ये आप कैसे समझ गए कि ये सबसे अंत में होगा। उसी तरह इससे वे दुखी थे। इससे कोई भी पापा किससे दुखी होगा, तो लड़ते रहता था बेटा, इसलिए वे दुखी थे। देख रहे हैं ये की कॉन्सेप्ट को। इसी तरह हमें अंग्रेजी में भी की कॉन्सेप्ट को समझकर आगे बढ़ना है। अब अंग्रेजी का क्वेश्चन मैं देता हूं। आशा करता हूं कि सभी को यह बात समझ में आ गया होगा कम से कम कि आखिर करना क्या है अंग्रेजी में। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि अंग्रेजी में क्या करना है। मिटाते हैं। देखिए, ये मैं आपको समझाने के लिए दिया था, ये बताने के लिए कि यही काम अंग्रेजी में करिए आप। यही काम जो हिंदी में आप करे हो वही काम आप अंग्रेजी में करिए, और फिर देखिए कैसे मजा आता है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 8 में कह रहा है इट इज ट्रू। पी में कह रहा है born to be happy but। क्यू में कह रहा है we are born। आर में कह रहा है that we are not। और एस में कह रहा है to seek happiness। और 6 नंबर में कह रहा है seizing every opportunity। गौर से देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है RPQS, बी में दिया हुआ है QSRP, सी में दिया हुआ है RSQP,
डी में दिया हुआ है PSQR। बच्चों गौर से देखिए, एक गाना सुने होंगे, यह तो सच है कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है। तो ये बात आप पहले से भी आपको मालूम है, सच है कि भगवान है, ये बात आप पहले से जानते हैं। ये बात आप पहले से जानते हैं कि ट्रू के बाद ना दैट लगता है, ट्रू के बाद दैट लगता है। ये तो सच है कि भगवान है, धरती पे माँ बाप के रूप। तो ये आप गाना में भी सुने हैं कि सच के बाद, ट्रू के बाद दैट लगता है। ये बात आप गाना में भी सुने हैं कि सच के बाद, ट्रू के बाद क्या लगता है, के बाद दैट लगता है। ट्रू के बाद क्या लगता है, दैट लगता है। ये बात आप गाना में भी सुने हैं। अब जब गाना में सुने हैं तो आप सेट करके बताइए। दूसरा चीज, आप एग्जाम का क्वेश्चन में यहां पर दिख रहा है कि बर्न के बाद टू लगा हुआ है, बर्न के बाद टू लगा हुआ है। ये बात यहां से स्पष्ट है। यहां देखिए, तो एगो जगह बर्न के बाद टू लगा हुआ है, तो दूसरा जगह पर भी बर्न के बाद क्या लगना चाहिए। ये तो क्लियर हुआ गया कि ट्रू के तुरंत बाद दैट आएगा, क्योंकि हिंदी में गाना सुने, ये तो सच है कि भगवान है। दूसरा बात कि बर्न अपने साथ क्या लिया है भैया, यहां पर देखो, बर्न अपने साथ टू लिया, तो जब एगो बर्न टू लिया है वाक्य में, तो दूसरा बर्न को भी टू चाहिए, तो ये वाला बर्न को टू चाहिए, तो क्यू को कहां पर रखेंगे तो टू आ जाएगा। तो क्यू के तुरंत बाद आपको एस रखना पड़ेगा, क्यू के तुरंत बाद एस होगा, एस होगा, यानी क्यू एस होगा। अभी भी यदि दिक्कत है तो समझिए, फिर से दिमाग लगा लीजिए। ट्रू के बाद दैट तो शुरू करेंगे आर से, वाक्य में केवल शुरू है आर से, तो देख लीजिए ना ये होगा ना ये होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको तुरंत बाद टू चाहिए, ट्रू के तुरंत बाद दैट लगिए, तो ट्रू के बाद दैट दो जगह है, तो आर और आर। हमने कहा कि बर्न के तुरंत बाद टू चाहिए, क्यू के तुरंत बाद एस कहां है, ये दोनों में खोज लीजिए। तो क्यू के तुरंत बाद एस दोनों में कहां पर है, ए में है। वेरी गुड साधना, वेरी गुड बिहारी, वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड, वेरी गुड गुड़िया, वेरी गुड साध्वी, राजा वेरी गुड, RPQS शालिनी वेरी गुड, राजेश वेरी गुड, RPQS। जिन लोगों का ए आंसर आया उनका करेक्ट है, क्योंकि ट्रू के बाद दैट आएगा और बर्न के बाद क्या लगेगा बच्चों, टू का प्रयोग करना है, और इसके बाद क्या चाहिए, दैट का प्रयोग होगा। इस हिसाब से हमारा आंसर ए हो जाएगा। देखिए कम समय में हम इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। किसी को कोई दिक्कत? वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड साधना, वेरी गुड राज, वेरी गुड रजनीश, बलराम, पंकज का गलत हो गया था, साधना सही है, राजा का गलत हो गया है, प्रकाश का RPQS सही है, सुप्रिया का गलत हो गया है, प्रकाश का सही हो गया है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा और ये यूनिक कॉन्सेप्ट होगा। चलिए बलिराम का भी सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूं मैं, जिन लोगों को लिखना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब लिखते रहिए। चलिए आगे क्वेश्चन दे रहा हूं। हिंदी जानबूझकर मैं लिखा था ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि करना क्या है, दिमाग लगाना है। वाक्य का हिंदी भी नहीं पता रहेगा, छोटा छोटा ट्रिक मैं आपको बता दूंगा और लगभग 200 PQRS सिखाएंगे। 200 PQRS जब मैं आपको सिखा दूंगा तो आप में अपने आप में एक अलग से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये याद रखिए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सॉरी इनडिस्क्रिमिनेट था, इनडिस्क्रिमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्टेड। एक लिखा हुआ है,
टी में कह रहा है एज द रूरल, क्यू में कह रहा है इन सिटीज, इन सर्च, आर में कह रहा है इन अर्बन माइग्रेशन, एस में कह रहा है पुअर सेटल्ड, और 6 नंबर में कह रहा है ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन ए कहता है PQRS, बी कहता है SRQP, सी में कहता है RPSQ, डी में कहता है PSQR। आप लोग आंसर दीजिए, फिर मैं ट्रिक दूंगा और एकदम जादू से बन जाएगा, एकदम जादू से, एकदम जादुई क्वेश्चन बनेगा। मैं ट्रिक दूंगा और आप नहीं बना पाएंगे, हो ही नहीं सकता है। इन सर्च ऑफ होता है के खोज में, एक। दूसरा रिजल्टेड इन होता है, तीसरा सेटल्ड इन होता है। आई होप कि आंसर आप दे सकते हैं बहुत इजी तरीके से। ट्रिक देखिए दाहिने साइड में लिखा हुआ है, ट्रिक से मिलाइए और आंसर बताइए। इन सर्च ऑफ लेता है, इन सर्च के बाद ऑफ चाहिए, क्यू सबसे अंतिम में चला जाएगा बच्चों। रिजल्टेड इन लेता है, सेटल्ड भी इन लेता है, इन सर्च को ऑफ चाहिए, क्यू वाला सबसे अंतिम में चला जाएगा, क्यू वाला सबसे अंतिम में चला जाएगा, और सेटल्ड रिजल्टेड को इन चाहिए, आर सबसे शुरू में आ जाएगा, आर सबसे शुरू में आ जाएगा, और क्यू सबसे अंतिम में चला जाएगा, क्योंकि रिजल्टेड को इन चाहिए और इन सर्च को ऑफ चाहिए। इन सर्च को क्या चाहिए? इन सर्च ऑफ होता है, इन सर्च ऑफ लेता है। एक्सेलेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए इन सर्च ऑफ लेता है। और फिर भी एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि बच्चे आज बहुत कम अपीयर हैं, अटेंड कर रहे हैं क्लास, मात्र 20 है, 30 तक गए थे, 32 तक। पता नहीं क्यों बच्चे भाग रहे हैं। उन्हें पैसेंस की जरूरत है, हर दिन हर चीज, छोटी छोटी चीज सीखना है। कैसे ट्रिक से हम बनाएंगे क्वेश्चन, तब जाके सीखेंगे। जरूरी नहीं है कि एक बार आए और तुरंत सीख जाएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बहुत आसानी से हम बहुत कम समय में बना पाएंगे क्वेश्चन को। हिंदी नहीं भी पता रहेगा तो हम बना लेंगे, क्योंकि ये बात तो आप जानते ही हैं कि इन सर्च ऑफ होता है के खोज में। तो देखिए इन सर्च ऑफ के हिसाब से ये वाला वाक्य को अंत में रखना पड़ेगा। ये अंत में रख देंगे, अंत में रखेंगे तो अंत में देखिए चारों गो में कहां पे है, ये केवल सी में था तो ये अंत में रख दिए। दूसरा बात कहे थे कि रिजल्टेड को इन चाहिए, तो जैसे ही इसको हम अंतिम में रखेंगे तो कौन वाला इन हो जाएगा, तो ये वाला सबसे शुरू में हो जाएगा, ये शुरू में हो गया। अब जैसे ही ये वाला अंतिम में गया, देखिए तो एस जो है कि तुरंत बाद क्यों आया, तो एस में था सेटल्ड, तो इसको भी इन मिल गया, इसको भी इन मिल गया। तो इस हिसाब से देखिए तीनों बात पूरा हो गया, रिजल्टेड इन, सेटल्ड इन और इन सर्च ऑफ हो गया। किसी को कोई दिक्कत? बच्चों को किसी को कोई दिक्कत आ रहा है? समझने में किसी को कोई दिक्कत है? कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है? बच्चों जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है।
जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो ये जो वीर है, ये जो संघर्ष है, इसमें यदि आप लगे रहेंगे और खुश रहेंगे तो एक समय आएगा गवर्नमेंट की जॉब जो है आपके झोली में गिरेगी, आपका संघर्ष जो है आपको काम आएगा। इसलिए हमारे साथ बने रहें और स्ट्रगल करते रहें जीवन का हर पल, और वो आपको एक सच्चे मुकाम पर ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उससे पहले देख लीजिए इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौथा। तो आई होप कि ये बात का समझ में आ गया आप सभी को। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन का, क्योंकि बोर्ड पे नहीं लिखेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन जो है ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मैनी पीपल एडवाइज्ड मी against opting for, बहुत सारे लोग हमें मना किया। पी में कह रहा है द रीजन आई लव द सब्जेक्ट। रीजन क्या था? मैं सब्जेक्ट को प्यार करता था। क्यों में कह रहा सिमिलरली आई चूज पॉलिटिकल साइंस, उसी तरह मैंने पॉलिटिकल साइंस को भी चूज किया। आर में कह रहा है आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर इट। कह रहा है सब लोग मना किया फिर भी हमने डिसाइड किया उसे लेने का। और एस में कह रहा है आई फाइंड पॉलिटिकल साइंस एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, और बाद में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा यह सब्जेक्ट। 6 में कह रहा है इट वाज अ सब्जेक्ट ऑफ माय ग्रेजुएशन एज वेल। यह मेरा ग्रेजुएशन का भी सब्जेक्ट था। थोड़ा सा देखिए लंबा क्वेश्चन चला गया है, लेकिन घबराना नहीं है, बड़ा सा देख के नहीं घबराना है। RPQS, डी में है SRPQ। अब यहां देखना है आपको नॉर्मल क्वेश्चन को, समझिए। चलिए कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिए। इसको बनाने का कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं। 1 और 6 पहले से लिखा हुआ है, 1 और 6 पहले से लिखा हुआ है, और आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कहता है मैनी पीपल एडवाइज मी अगेंस्ट ऑप्टिंग फॉर। बहुत सारे लोग ना हमको मना किया दिल्ली जाने से, लेकिन हम डिसाइड किए कि जाएंगे ही जाएंगे। गौर से सुनिए, सेंटेंस समझना है कि बहुत सारे लोग मुझे मना किया जाने के लिए, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, जाएंगे ही जाएंगे।
तो यहां भी कह रहा है पहला वाक्य में, बहुत सारे लोग मुझे मना किए ऑप्ट करने के लिए। ऑप्ट मतलब होता है चुनना, लेना, पसंद करना। तो ऑप्ट करने के लिए मना किया, लेकिन हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम तो लेंगे वही सब्जेक्ट लेंगे। दूसरी बात, एक बात बताइए, कोई भी चीज पहले खाएंगे कि पहले इंटरेस्ट, पहले स्वादिष्ट लगेगा? खाएंगे तब स्वादिष्ट लगेगा। तो पहले पॉलिटिकल साइंस को चूज करेंगे, उसके बाद वो अच्छा लगेगा। पहले पॉलिटिकल साइंस को क्या करेंगे, यहां पर देखिए चूज करेंगे। आई चूज, तो पहले चिकन खाएंगे तब स्वादिष्ट लगेगा। तो पहले चूज करेंगे और उसके बाद क्या लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इस हिसाब से देखिए क्यू के तुरंत बाद एस आना चाहिए। क्यू के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, क्यू के तुरंत बाद एस आना चाहिए। और ये क्यों आएगा, इसका सिंपल वजह है कि क्यू में चूज किए हैं, यानी क्यू में हम चिकन खाए हैं और एस में बता रहे हैं कि स्वादिष्ट लगा। बिल्कुल जरूरी है, पहले खाएंगे उसके बाद स्वादिष्ट लगेगा। तो क्यू में चूज किया है और एस में अच्छा लगा है। तो क्यू के तुरंत बाद एस कहां कहां पर, ये खोजने का प्रयास कीजिए। क्यू के तुरंत बाद एस क्यों होगा, ये बात साधारण है। हम मनुष्य की बात कर ले यदि, तो कोई भी चीज पहले खाएंगे तब ना बोलेंगे कि अरे साहब बहुत स्वादिष्ट लगा। तो पहले राजनीति शास्त्र को चूज करेंगे और तब कहेंगे अरे वाह बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग लगा। तो देखिए सिमिलरली आई चूज पॉलिटिकल साइंस, इसी तरह मैंने पॉलिटिकल साइंस चूज किया। सबसे पहले तो जो चूज करना था कर ही लिया। दूसरा करा है कि उसी तरह हम पॉलिटिकल साइंस चूज किए, और जब चूज किए तो मुझे पता चला कि वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। तो क्यू के तुरंत बाद एस खोजिए इस सभी में। क्यू के तुरंत बाद एस, RPQS हो जाएगा। चलिए ये आंसर हो गया। अभी भी किसी को दिक्कत है? ये साधारण सोच की बात है, ये साधारण सोच की बात है कि कोई भी चीज पहले खाएंगे उसके बाद स्वादिष्ट लगेगा। ये साधारण सोच है कि पहले चूज करेंगे तब इंटरेस्टिंग लगेगा। अब पूरा वाक्य देखिए, मैनी पीपल एडवाइज मी, मेरे बहुत सारे लोगों ने मुझे सलाह दिया, अगेंस्ट ऑप्टिंग फॉर, लेने से। कह रहा है बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या किया, एडवाइस किया, विरुद्ध में। क्या चीज के विरुद्ध में, सब्जेक्ट को चूज करने के विरुद्ध में मुझे ऑप्टिंग फॉर के बाद इंग्लिश था, यही मिस हो रहा था, अंग्रेजी लेने से मना किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे अंग्रेजी लेने से मना किया, लेकिन फिर भी मैंने अंग्रेजी लिया, लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं अंग्रेजी लूंगा। तो आर से शुरू हो जाएगा, मना करने के बावजूद, तो ये शुरू हो गया, यहां से शुरू होगा। तो कह रहा है इसके बाद क्या होगा, पी, कि द रीजन आई लव द सब्जेक्ट। और मैंने अंग्रेजी को क्यों चूज किया, क्योंकि मुझे उस सब्जेक्ट से प्यार था। और अंग्रेजी के तरह, सिमिलरली का मतलब होता है उसी तरह, आई चूज पॉलिटिकल साइंस, मैंने उसी तरह राजनीति शास्त्र को चूज किया। और जब चूज किया तो पता चला, आई फाइंड, मुझे लगा पॉलिटिकल साइंस एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि इट वाज अ सब्जेक्ट ऑफ माय ग्रेजुएशन एज वेल, क्योंकि यह सब्जेक्ट मेरे ग्रेजुएशन में भी था। आई होप कि किसी को दिक्कत अब नहीं होगा, सभी लोग समझ गए होंगे। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए। पिछले बार वाला कमेंट में पढ़ नहीं पाया था, 2-3 लोग बताए कि नहीं समझे। तो जो लोग पिछला क्वेश्चन नहीं समझे हैं वो दाहिने साइड वाला ट्रिक को देखिए। पिछला क्वेश्चन में लिखल था इन सर्च ऑफ, रिजल्टेड इन और सेटल्ड इन। तो इन सर्च के तुरंत बाद ऑफ लगता तो उससे भी दिक्कत नहीं होगा। यहां भी आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे। भले ही लंबा क्वेश्चन था लेकिन आंसर उतना ही सिंपल था। ये साधारण सोच पर डिपेंड करता है। 2-3 तरीके से बनाते हैं, एक तो सोच के दम पे, जैसे ये एक मैनरिटी के आधार पर था कि कोई भी चीज खाएंगे तब अच्छा लगेगा, तो राजनीति शास्त्र चूज किए हैं तब अच्छा लगा, क्यू के तुरंत बाद एस हो जाएगा। सही से नहीं दिख रहा है सर, लिख नहीं पा रहे हैं, साफ नहीं दिख रहा है। साफ तो दिख रहा है, आप क्वालिटी बढ़ाने का कोशिश कीजिए उसमें। और जब भी दिक्कत हो तो एक बार वीडियो चला लीजिए। एक्चुअली होता क्या है, जो लिखते हैं क्योंकि साथ हमेशा साथ में होता क्या, देखो बच्चों, ताहिरा देखिए होता क्या है, सभी में
अलग अलग तरीके से सीखते चले जाएंगे और इस तरह से हमारा ना दिमाग काम करना शुरू कर देगा कि आंसर कैसे खोजना है। जरूरी नहीं कि हूबहू क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक आइडिया डेवलप हो रहा है कि क्वेश्चन कैसे हम कम समय में सॉल्व करें, क्योंकि जो 200 तरह का क्वेश्चन देंगे तो 200 अलग अलग तरीके का है, लेकिन उससे आपका सेंस डेवलप होगा, उससे सेंस डेवलप होगा। जरूरी नहीं है कि क्यू के तुरंत बाद हमेशा एस रहे, हर क्वेश्चन में हर तरीके का होगा, लेकिन आपका सेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग होगा और हम लोगों का यहां पर मुख्य मकसद है सेंस डेवलप करना। बच्चों मेरा यहां सेंस डेवलप करना मेन मकसद है कि आप कम समय में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाए, ये हमारा मेन मकसद है। क्वेश्चन नंबर 5 दिखाता हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 मिटाया जाए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, और जानते हैं ये 20 क्वेश्चन आता है मेंस में। एसएससी इनकम टैक्स ऑफिसर जो सीजीएल का होता है एग्जाम, उसमें 20 क्वेश्चन आता है और पीटी में जो है कई बार 1 क्वेश्चन कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, गौर से देखिए। कह रहा है द अवेलेबिलिटी, एक में कह रहा है द अवेलेबिलिटी, कह रहा है द अवेलेबिलिटी कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, दूसरा है पी में वुड मेक अ ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस का मतलब होता है आशातीत, बहुत जबरदस्त, डिफरेंस क्यू में है टू बी इम्प्रूव्ड, आर में है टू द कंट्री साइड, एस में है एंड इनेबल रूरल इकोनॉमी, और 6 नंबर में है इन वेरियस डायरेक्शन। भले लंबा सेंटेंस दिख रहा है आपको, लेकिन हम आपको छोटा छोटा ट्रिक बताते हैं। आप शांत से बैठिए, समझिए और फिर देखिए कि आपके लिए एकदम से सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है ये जितना भारी लोगों को लगता है उतना भारी आपको नहीं लगेगा, एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। इससे आसान आपको और कुछ लगेगा ही नहीं, इससे आसान कुछ लगेगा ही नहीं। बाबू कुछ भी ऐसा कमेंट मत लिखिए, बोले सर जिसकी भी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, ऐसा कुछ कमेंट नहीं लिखिए ताकि बच्चों को दिक्कत हो। आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं लिखिए जिससे बच्चों को दिक्कत हो जाए। बाबू प्लीज, अपर का क्लियर शो नहीं कर रहा है, ऊपर का। बच्चों ऐसा कुछ कमेंट नहीं लिखिए जिससे बच्चों को दिक्कत हो जाए। बोलो सर जिसकी बीबी लंबी। चलिए, तो यहां पर हम आपको फिर ट्रिक दे रहे हैं बच्चों। देखिए लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, हम यहां पर एक ट्रिक दे रहे हैं और यहां पर आप इसको अपना के बना सकते हैं। देखिए इम्प्रूव इन लेता है, इम्प्रूव जो है अपने तुरंत बाद इन लेगा, इम्प्रूव के बाद इन का प्रयोग होगा। 1 नंबर कॉन्सेप्ट, तो इम्प्रूव्ड के बाद इन चाहिए, ये बात देखिए। ठीक है, एक और बात, टकली उसका भी बड़ा नाम है, फिर ऐसा नहीं कीजिए बाबू प्लीज। दूसरा देखिए, इनेबल के बाद टू चाहिए,
ये दो कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं, ये दो कॉन्सेप्ट से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक देख लीजिए यहां पर इनेबल है ना, इनेबल, एक इनेबल यहां पर है, दूसरा ये सबसे अंतिम में चला जाएगा, ये सबसे कहां चला जाएगा, अंत में चला जाएगा। ये अंत में क्यों जाएगा, कैप्चा XYZ क्या लिखते हैं सर, ब्लॉक कर दीजिए इसे, रिपोर्ट कर दीजिए। चलिए आगे देखिए बच्चों, तो एक तो यहां देखिए इनेबल था, इसलिए एस के तुरंत, एक तो सबसे बड़ा चीज क्यू सबसे अंतिम में कहां कहां पे है, तो एक तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, एक तो यहां क्यू अंतिम में है और एक क्यू यहां पर अंतिम में है। अब सवाल है कि सर दो जगह क्यू अंतिम में दिख रहा है, तो देखिए एस के तुरंत बाद, एस के तुरंत बाद आर कहां पर आ रहा है, तो एस के तुरंत बाद आर दोनों में कहीं नहीं आ रहा है, और इनेबल को टू चाहिए भी चाहिए, ये भी ध्यान देखना है कि एस के तुरंत बाद क्या चाहिए, टू चाहिए, और यहां पर क्यू सबसे अंतिम में आ चुका है, क्यू सबसे अंतिम में कहां आ चुका है, यहां और वहां, एस के तुरंत बाद क्यू, तो सबसे क्यू अंतिम में है, इंप्रूव इन के कारण क्यू कहां चला गया है, सबसे अंत में, ये दोनों जगह पे है। तो सेंटेंस को यदि बना के देखते हैं, द अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर, उसके बाद क्या हो जाएगा, वुड मेक अ ट्रिमेंडस डिफरेंस, वुड मेक द ट्रिमेंडस डिफरेंस, तो ऐसे हो जाएगा P, उसके बाद क्या हो जाएगा, वुड मेक द ट्रिमेंडस डिफरेंस टू द कंट्री साइड R, उसके बाद क्या हो जाएगा, एंड इनेबल S, और उसके बाद हो जाएगा Q। ऐसा है क्या, PRSQ, गौर से देख लीजिए, इकोनॉमी टू बी इंप्रूव्ड इन, गौर से देखिए आंसर क्या हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है इसको पता नहीं। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आई होप कि समझ में सभी लोग को आ गया होगा, सभी लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए बच्चों यहां पर फिर से चलिए, खैर कमेंट की बात छोड़िए, फिर से देख लीजिए, कर दे, एक बार फिर से समझ लेते हैं बाबू, यहां पर एक बार फिर से आ जाइए। यहां देखिए ये जो सब्जेक्ट था, वुड का प्रयोग एक्सुअल वर्ब एक ही को है हमारे पास, और अभी तक वर्ब नहीं आया था, यहां देखिए एक भी वर्ब नहीं आया था, तो यहां पूरा सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट के लिए वर्ब चाहिए था, तो वर्ब यहां पर है हमारा, तो पी से शुरू करेंगे, पी हो जाएगा शुरू में, पी हो जाएगा शुरू में, ये बात क्लियर हो गया, क्योंकि अभी तक एक भी वर्ब नहीं आया था, तो हेल्पिंग वर्ब और V1 ये हमारा शुरू हो जाएगा सेंटेंस। दूसरा क्यू सबसे अंतिम में चला जाएगा, तो क्यू अंतिम में चला गया, और डिफरेंस करा, मेक अ ट्रिमेंडस डिफरेंस टू द कंट्री साइड, कहां पर, कंट्री साइड में, तो पी के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, पी के तुरंत बाद आर हो जाएगा, और एस के तुरंत बाद क्यू हो जाएगा। आई होप कि अब दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आज हो क्या गया है सभी को, चलिए फिर से समझाएं, गौर से देखिए, यहां इनेबल के बाद टू चाहिए, तो यहां पर हमारे पास इनेबल है, ये वाला देखिए इनेबल है, तो इसके तुरंत बाद टू चाहिए, तो एस के तुरंत बाद हमको देना पड़ेगा क्यू, एस के तुरंत बाद क्या देना पड़ेगा, क्यू, एस के बाद क्यू हो जाएगा, क्यू, क्योंकि इनेबल को टू चाहिए, यहां देखिए इनेबल को टू चाहिए। दूसरा इंप्रूव्ड के बाद इन होता है, तो एस के तुरंत बाद क्यू जैसे ही आएगा तो इन जो है उसके साथ लग जाएगा। और एक बात कि सबसे शुरू में पी होगा, क्योंकि यहां देखिए अभी तक सब्जेक्ट जो आया है,
लेकिन इसको वर्ब नहीं आया है, तो इसके लिए पी से शुरू करना होगा। इससे क्या होगा, हमारा वाक्य जो है शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यहां सब्जेक्ट केवल दिखाई दे रहा है और यहां पर वर्ब है। तो क्या होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है ये सेंटेंस में। इसलिए हम वाक्य का शुरू पी से करेंगे और पी के तुरंत बाद आपको देना पड़ेगा आर, और आर के तुरंत बाद फिर होगा एस, और एस के बाद क्यू होगा। कर तो रहे हैं, ब्लॉक कर दिए हैं बच्चों, ब्लॉक किए उसके बाद ही कमेंट डिलीट हुआ है। लोग को बोलिए पढ़ाई पे क्यों नहीं ध्यान दे रहा है। और आप लोग डिस्टर्ब तो हो ही जाता है, बच्चा भी है कमेंट, वो ब्लॉक वो कर दिया गया है। अभी भी किसी को दिक्कत तो नहीं है? ये कौन है जी, श्रेया मिश्रा? एक ही लड़का अलग अलग नाम से लगता है, बेवकूफ़ी कर रहा है। चलिए, आज का क्लास ऐसे भी यहीं तक होना है। और एक बात आपको बता दिया जा रहा है कि कल से जो है शाम में 6 बजे से क्लास होगी इंग्लिश का। क्योंकि दोपहर का टाइम रहता है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस हो जाती है बच्चों। कल से इंग्लिश की क्लास जो होगी वो शाम में होगा, क्लास जो है शाम में होगा, ठीक है? कल, ठीक है, कल इसको फिर से समझा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ बिल्कुल, डिस्टर्ब तो हो ही रहा है। कहाँ से अनड़वा बनड़वा आ जाता है। बोलिए सामने देखने क्लास। आप भी सामने बोलिए। इंग्लिश का क्लास जो है आपका शाम में चलेगा अब 6 बजे, ठीक है? इंग्लिश का क्लास शाम में 6 बजे चलेगा। एंड डोंट कंसंट्रेट ऑन दिस टाइप ऑफ पीपल। इन लोगों पे ध्यान नहीं दीजिए, ये सब डिस्टर्ब करने के लिए पैदा लेते हैं, ठीक है? दे आर हियर टू डिस्टर्ब द पीपल, दे आर हियर टू डिस्टर्ब द पीपल। इन लोग पे कंसंट्रेशन मत रखिए। हाँ, आप अपना काम करते रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये लोग सिर्फ ऐसे ही पैदा लिए हैं लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। उन लोग पे ध्यान ही नहीं दीजिए। अपने उन लोग का सबक यही है कि उन पे ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है? ओके, आप लोग शाम में मिलिए 6 बजे, ठीक है? रीजनिंग आपका अब ये होगा शाम में 6 बजे से आपका इंग्लिश हो जाएगा। तो शाम में 6 बजे कल से इंग्लिश के लिए मिलते हैं हम लोग। थैंक यू। हो गया।